हाँ बेटा, इसके पहले अब बताएं, हम लोग पढ़ रहे था एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब में 3 एपिसोड हमने बनाए, उसको इसके पहले आप अवश्य देख लेना, क्योंकि मेन फैक्टर वही है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, लिखा है निगेटिव या निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब। निगेटिव या निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब अगर वाक्य के शुरू में आते हैं, अगर वाक्य के शुरू में आते हैं तो इनके बाद यहां जो वाक्य लिखा जाएगा यह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा। इन्वर्जन स्टाइल क्या है? इंट्रागेटिव स्टाइल की तरह लिखा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। यानी कि जितने भी नेगेटिव एडवर्ब हैं या नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब हैं, अगर वाक्य के शुरू में आएंगे, लैंग्वेज ध्यान देना, तो इनके ठीक बाद यहां जो वाक्य आएगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होगा। नो सूनर नो लॉन्गर के बाद कंजंक्शन क्या लगेगा? देन, क्योंकि हम पीछे बता चुके कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है? देन। हार्डली और स्कार्सली के बाद यहां कंजंक्शन क्या लगेगा? व्हेन या बिफोर। अभी व्हेन आप समझो, बिफोर कंजंक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो यहां पर व्हेन लगेगा ना बेटा, क्योंकि व्हेन एडवर्ब का मुख्य कंजंक्शन है। ठीक है, इतना समझ आ गया। कोई भी परीक्षा आप देने जाओगे तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि बिना इस नियम के कोई कंपटीशन नहीं होता। यानी कि हर कंपटीशन में इस प्रकार के वाक्य 100% पूछे जाते हैं, 100%। क्योंकि यह थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल कुछ नहीं है, सीधे आपको बता दिया कि नेगेटिव या नेगेटिव सेंस वाले जितने भी एडवर्ब हैं, इनके ठीक बाद जो वाक्य आएगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होगा। और कंजंक्शन की तो बात की बात है। इतना समझ आ गया? देखिए बेटा, इसे लिखा नो सूनर शी ओपनड द डोर देन शी सा ए स्नैक। यह वाक्य है। अब नो सूनर वाक्य के शुरू में आया तो आगे का वाक्य जो है किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल में होगा। इन्वर्जन स्टाइल कैसे लिखी जाती है? इंट्रागेटिव स्टाइल की तरह। तो लिखा नो, करेक्ट कर रहे हैं, नो सूनर लिखा। अब यह जो वाक्य है इसके ठीक आगे इस वाक्य को आप इन्वर्जन स्टाइल कर दें। इन्वर्जन स्टाइल माने इंट्रागेटिव स्टाइल। साहब क्या बाहर कर दें, क्या बन जाएगा? नो सूनर डिड सी ओपन द डोर देन शी सा ए स्नैक। कोई भी वाक्य आपके सामने आवे, नो सूनर नेगेटिव एडवर्ब है, आगे जो वाक्य आया उसे आप इन्वर्जन स्टाइल कर दें। इन्वर्जन स्टाइल मतलब इंट्रागेटिव स्टाइल। वाक्य सही हो गया। यानी किसी पैटर्न पर लिखा होगा तभी वाक्य सही होगा। यह वाक्य आपका गलत है, यह क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, इसे कहा बेटा नो लॉन्गर वी स्टेड इन द होटल, नो लॉन्गर वी स्टेड इन द होटल कामा वी केप्ट ऑन लाफिंग। यह वाक्य है। उसी पैटर्न पे है बेटा। नो लॉन्गर के ठीक बाद जो वाक्य आया, इस वाक्य को किस स्टाइल में लिखोगे? इन्वर्जन स्टाइल में। लगा दो बेटा, नो लॉन्गर इन्वर्जन स्टाइल करो, यानी कि इंट्रागेटिव स्टाइल। नो लॉन्गर डिड वी स्टे इन द होटल। ये कामा नहीं लिखा है। जब नो लॉन्गर लगा तो कंपेटिटिव अपने आगे क्या रखती है? देन वी केप्ट ऑन लाफिंग। समझ गए ना? तो नो लॉन्गर, नो सूनर, इनके ठीक बाद जो वाक्य है वह वाक्य किस स्टाइल में होगा? यह वाक्य आपका गलत है,
यह वाक्य है, सही है। अपने आगे कौन सी गलती है? कपड़े। कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा और कभी कभी ऐसा कि इसमें केवल एक गलती थी, इन्वर्स स्टाइल करना था, यहाँ दो गलती थी, यहाँ कामक जगह क्या लगेगा? देन। देन क्यों लगेगा? उस समय ना कंपैरेटिवली है। बात पक्की हो गई? मिला दें? नोट कर लिया? कोई भी कंपटीशन में जाओगे, इसके बिना कोई कंपटीशन नहीं होता। हर कंपटीशन में यह पूछा जाता है, इस चीज को विशेष करके ध्यान रखना। जैसे कहा हार्डली, मुश्किल से। हार्डली माने क्या होता है? मुश्किल से। हार्डली आई रीच्ड द मार्केट व्हेन द रेन स्टार्टेड। क्या वाक्य है? हार्डली आई रीच द मार्केट व्हेन द रेन स्टार्टेड। अब बताइए, हार्डली नेगेटिव एडवर्ब नहीं है, लेकिन इसका सेंस क्या है? नेगेटिव है। तो जैसे ही नेगेटिव एडवर्ब वाक्य के शुरू में आएगा, वाक्य किस स्टाइल में हो जाएगा? इन्वर्जन स्टाइल में। बोलो क्या होगा? हार्डली, इन्वर्जन स्टाइल करो। डिड आई रीच द मार्केट व्हेन द रेन स्टार्टेड। कोई कठिन है क्या? यह वाक्य आपका गलत है, या क्या हो गया? सही हो गया। क्योंकि हार्डली के ठीक बाद जो वाक्य है वह वाक्य किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल में। ठीक है? जैसे कहा स्कार्सली सी reached the station, comma, the train left the platform। यह वाक्य। तो स्कार्सली के ठीक बाद जो वाक्य आया, इस वाक्य को किस स्टाइल में करोगे? इन्वर्जन स्टाइल में। से कहा स्कार्सली, इन्वर्जन करो। डिड सी, डिड सी रीच द स्टेशन व्हेन, कामा क्या दिया? व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। ठीक है? कर लोगे? इसी वाक्य को हम बता रहे हैं दूसरा तरीका उठा। देखो कभी कभी ऐसा वाक्य आएगा, सिखाओ हार्डली he had finished the work when the manager called him। यह वाक्य है। अब इस वाक्य को इन्वर्जन स्टाइल करो। पहले क्या बनेगा? हार्डली, इन्वर्जन करोगे, हैड इधर आ जाएगा। हैड ही फिनिश्ड द वर्क, और व्हेन, हार्डली हैड ही फिनिश्ड द वर्क व्हेन द मैनेजर कॉल्ड हिम। ठीक है? अब इसी वाक्य को हम दूसरे स्टाइल से करेंगे। अगर ऐसा ये आया तो ये गलत है, ये सही है। लेकिन अगर आपके इम्तिहान में, कंपटीशन में ऐसा आ जाए कि ही हैड हार्डली
finished the work when the manager called him. अगर ऐसा वाक्य कहीं लिखा है तो यह सही है। पूछो क्यों? पहला ये तो समझो कि निगेटिव या निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब है, आगे का वाक्य यूनिवर्सल होगा। और इसी एडवर्ब में हमने आपको पढ़ाया है कि यदि कोई एडवर्ब किसी ऐसी वर्ब को मॉडिफाई करता है जो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों से मिलकर के बनी है, तो वह उन दोनों के बीच में रखा जाएगा। याद आया? अरे अभी इसके पिछले वाले एपिसोड में पढ़ाया होगा या इसके पहले वाले में। तो यहां पर ये सहायक क्रिया मुख्य क्रिया है, यह हार्डली जो है यहां पर लगा है। इसी ढंग से आप यहां स्कॉर्सी भी लगा होगा, तब भी वाक्य क्या होगा आपका? सही होगा। इतना समझ में आ गया? तो क्या बताया? नेगेटिव अथवा नेगेटिव सेंस वाले जितने भी एडवर्ब हैं, इनके ठीक बाद जो वाक्य आएगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होगा। अगर यह वाक्य शुरू में आया है तो यह लिख के आएगा, तो आप यही सही करोगे। दूसरा वाला, तीसरा वाला ना करना। तीसरा वाला तो हमने तब बताया कि जब ऐसा कहीं वाक्य लिखा हो तो यह सही मानना, इसको गलत न मानना। ठीक है? क्योंकि कंसेप्ट यह है कि जब निगेटिव या निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब वाक्य के शुरू में आएंगे तभी वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा। जैसे समझो, जैसे क्या बेटा? नॉट ओनली शी कुक्ड द फूड बट आल्सो शी वॉश्ड द क्लॉथ्स। ऐसा वाक्य क्या बेटा? निगेटिव सेंस है। देखिए इधर, यह निगेटिव एडवर्ब है, कुक की विशेषता है। तो निगेटिव एडवर्ब वाक्य के शुरू में आया क्या बनाओगे? नॉट ओनली डिड शी कुक द फूड बट आल्सो। इनवर्स, यह निगेटिव सेंस है तो इनवर्स करो, बट आल्सो डिड शी वॉश द क्लॉथ्स। यहां दो जगह गलती थी बेटा। Not only did she cook the food, but also did she wash the clothes. ठीक है? लेकिन अगर यह वाक्य गलत है और यह वाक्य सही है, लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा होगा कि she not only cooked the food but also washed the clothes, यह वाक्य भी क्या सही है? क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि यहां सी कॉमन लिया गया। यह निगेटिव एडवर्ब वाक्य के शुरू में नहीं आया, इसका मतलब यह वाक्य आपका क्या है? सही है। एज सी नॉट ओनली कुक द फूड बट आल्सो वॉश द क्लॉथ्स, अगर ऐसा लिखा है तो दिस इज करेक्ट। लेकिन अगर यही वाक्य के शुरू में आएगा तो वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में लिखना पड़ेगा। यहां भी इन्वर्जन स्टाइल होगा, यहां पर भी इन्वर्जन स्टाइल होगा। बात समझ आ रही ना? लेकिन अगर ऐसा वाक्य लिखा है तो यह सही है, क्योंकि यहां पर नॉट ओनली वाक्य के शुरू में नहीं आया है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। दिस इज आल्सो करेक्ट। बात पक्की? मिटा दें? से लिखा बेटा, neither he advised me nor he helped me। यह वाक्य यह भी नेगेटिव एडवर्ब है। अरे नाइदर एडवाइज की विशेषता है, तो एडवाइज क्या एडवर्ब है, तो यह एडवर्ब हो गया। वाक्य के शुरू में आया तो वाक्य इन्वर्जन स्टाइल करिए। क्या बने बेटा? नाइदर डिड ही advise me
नार भी निगेटिव है। आगे का वाक्य इनवर्स है, नार डिड ही हेल्प मी। नाइदर डिड ही एडवाइज मी, नार डिड ही हेल्प मी। यह वाक्य गलत है, यह वाक्य सही है। क्यों गलत है? वाक्य शुरू में आया लेकिन वाक्य इनवर्स नहीं हुआ। वाक्य शुरू में आया लेकिन वाक्य इनवर्स नहीं हुआ, इसलिए वाक्य गलत हो गया। नाइदर जब वाक्य शुरू में आएगा निगेटिव एडवर्ब के रूप में, निगेटिव एडवर्ब के रूप में लैंग्वेज ध्यान देना, तो यहां जो वाक्य आएगा वह इनवर्स होगा। नार भी चूंकि निगेटिव एडवर्ब है इसलिए आगे का वाक्य सिस्टम होगा इनवर्स। लेकिन अगर यही वाक्य लिखा होगा कि ही नाइदर एडवाइज्ड नार हेल्प्ड मी, ऐसा लिखा हो तो यह वाक्य क्या है? सही। यह पूरा वाक्य क्या है? सही। अब प्रश्न हुआ क्यों? इसलिए कि यहां निगेटिव एडवर्ब वाक्य शुरू में नहीं लिखा गया है, यहां ही कॉमन लिया गया है, यहां मी कॉमन लिया गया है, वाक्य शुरू में नहीं आया है। इसका मतलब यह वाक्य है सही। बात पक्की? मिटा दें। देखिए बेटा, इसे लिखा नेवर सी गोज टू द सिनेमा। यह वाक्य है, यह वाक्य आपका गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि यह नेवर जो है गो की विशेषता है, और गो क्या है? एडवर्ब है। इसका मतलब नेवर किस रूप में आया? नेगेटिव एडवर्ब के रूप में आया। वाक्य शुरू में लिखा है, वाक्य गलत हो गया, सही करिए। नेवर इन्वर्जन स्टार्ट करिए, क्या होगा? नेवर डज सी गो टू द सिनेमा। यह वाक्य सही होगा पक्का। लेकिन अब यह वाक्य आपका क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि नेवर निगेटिव एडवर्ब है। जो वाक्य आगे आएगा वह वाक्य इनवर्स होगा। लेकिन अगर यही लिखा होगा सी नेवर गोज टू द सिनेमा, यह अगर वाक्य कहीं लिखा है तो इसमें करेक्शन न करना, क्योंकि यह वाक्य क्या है? सही है। पूछो क्यों? आपको पीछे पढ़ा चुके एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कौन? नेवर। जिस वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसके ठीक पहले प्रयुक्त होगा। इसका मतलब यह भी सही। जब वाक्य के शुरू में आएगा तभी इन्वर्स करना। अगर वाक्य के शुरू में नहीं है तो सी इधर है, यहां निगेटिव एडवर्ब नहीं है, यहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में लगा है, इसलिए आगे का वाक्य सिस्टम होगा। आगे जो है यह वाक्य सही है पक्का। इसी ढंग से एक और देखते हुए, यानी कि बताया ना कि नेगेटिव या नेगेटिव एडवर्ब वाले जितने भी कंडीशन हैं, नेगेटिव या नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब जितने भी हैं, अगर वाक्य के शुरू में आएंगे तभी वाक्य इन्वर्जन स्टार्ट होगा। इसे कहा बेटा सो फास्ट ही रेड दैट ही सून ओवरटुक हिज फादर। यह वाक्य है सो फास्ट ही रैन। अब ये देखो यहां तो कहीं निगेटिव नहीं है, लेकिन यह निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब है। आपको कहीं बताया होगा एज सकारात्मक भाव, एज डैश डैश एज सकारात्मक भाव रखता है, सो डैश डैश एज नकारात्मक भाव रखता है। तो यहां सो डैश डैश दैट लगा, तो सो फास्ट यह क्या हो गया? निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब हो गया। इसलिए आगे का वाक्य किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल में। बोलो क्या होगा? सो फास्ट डिड ही रन दैट he soon overtook his father। बन गया। सो फास्ट निगेटिव एडवर्ब है, निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब है, इसलिए आगे का वाक्य इस स्टाइल में हो गया, इन्वर्स स्टाइल में। जैसे कहा बेटा सो हार्ड ही वर्कड इन द ऑफिस
दैट द मैनेजर रिवार्डेड हिम। यह वाक्य है। सो हार्ड ही वर्क लिखा तो सही है, लेकिन वाक्य आपका गलत है, क्योंकि यह निगेटिव एडवर्ब है। निगेटिव एडवर्ब निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब हैं। आगे का वाक्य किस टाइम होगा? इन्वर्जन। क्या बनेगा? सो हार्ड डिड ही वर्क इन द ऑफिस दैट है ना, दैट द मैनेजर रिवार्डेड हिम। कोई कठिन है क्या? तो सीधे सीधे कहा, निगेटिव या निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब अगर वाक्य के शुरू में आते हैं तो आगे जो वाक्य आएगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होगा। हमें विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा, और इस नियम के बिना कोई कंपटीशन नहीं होता, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखना। बाकी अगले एपिसोड में। थैंक यू।